नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात की राजनीति में हलचल मची हुई है। विपक्ष ने मोदी को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। राहुल गांधी का नवंबर महीने में गुजरात जाने का प्लान है। बीजेपी में मोदी की छवि धूमिल होती जा रही है। नेता बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोदी ने खुद कमान संभाल ली है, जिसका भी कोई खास असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। मोदी के गुजरात दौरे से पहले बीजेपी के 7,000 कार्यकर्ताओं ने आपका दामन थाम लिया है, जो मोदी के साथ साथ बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वहीं इन सभी घटनाक्रमों को देखकर ऐसा लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में गुजरात से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान बयान दिया है कि अब गुजरात की लॉबी देश की राजनीति को बंधक नहीं बना सकती। बस यही बयान भाजपा के भीतर भूचाल लाने के लिए काफी था। गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहां पहली बार विपक्ष ने लॉबी शब्द को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि भाजपा की नीतियों पर गुजरात की लॉबी का कब्जा है और यही भारत की राजनीति की जड़ भी है। राहुल के बयान के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत गुजरात दौरे का कार्यक्रम तय किया है। 30 और 31 अक्टूबर को केवड़िया, अहमदाबाद और सूरत में 1140 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन तय हुआ है। सूत्रों के अनुसार ये विकास भाषण अब राजनीतिक डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है। बीजेपी का दावा है कि गुजरात विकास का मॉडल है, यहाँ लॉबी नहीं है। जनता का विश्वास चलता है, लेकिन अंदर से खबरें आ रही हैं कि कुछ वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल के बयान से खासा नाराज हैं। राजनीतिक गलियारों में ये बातें उठ रही हैं कि गुजरात के कुछ बड़े बिजनेस हाउस और अधिकारियों की एक्सक्लूसिव पकड़ पर सवाल अब पार्टी के भीतर भी उठ रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने गुजरात को कांग्रेस की नई राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। उन्होंने गुजरात दौरे की योजना नवंबर के पहले हफ्ते में रखी है। योजना में 3 बड़ी रैलियां, जनसंवाद यात्रा और एक भारत न्याय सम्मेलन शामिल है, जिसमें बेरोजगारी, किसानों के अधिकार और MSME सेक्टर पर चर्चा होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये लॉबी उन नेताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों का समूह है जो पिछले 2 दशकों से भाजपा सरकारों में गुजरात की नीतियों और फैसलों पर गहरी पकड़ बनाए हुए हैं। इनमें से कई नाम बार बार सामने आते रहे हैं। अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और कुछ शीर्ष उद्योगपति, जिनके प्रोजेक्ट गुजरात की सीमा से बाहर जाकर भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालते दिख रहे हैं। उधर कांग्रेस इस लॉबी को सत्ता के केंद्र के रूप में पेश कर रही है, जो जनता के ऊपर फैसले लेती है। वहीं भाजपा इसे गुजरात की कार्य संस्कृति बताकर खारिज कर रही है। पीएम मोदी का गुजरात दौरा चर्चा में आ गया है। ये दौरा भले विकास योजनाओं के नाम पर हो, लेकिन इसकी टाइमिंग बताती है कि राहुल के बयान ने असर डाला है। मोदी के एजेंडे में शामिल है केवड़िया में 150वीं सरदार पटेल जयंती समारोह की अगुवाई, सूरत में 600 करोड़ की नई मेट्रो लाइन उद्घाटन, अहमदाबाद में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की आधारशिला और वोकल फॉर लोकल बिजनेस फेयर का शुभारंभ करने की योजना है। उधर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। जो लोग गुजरात मॉडल को नहीं समझ पाए, वे देश की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि गुजरात से उठी आवाज अब पूरे देश में गूंजेगी। आप नेता इस मुद्दे को केंद्र में एकाधिकार की राजनीति बताकर गुजरात में छोटे स्तर के आंदोलन चला रहे हैं। ये गठबंधन 2026 के लोकसभा रोड मैप की झलक दिखा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि राहुल गांधी की गुजरात लॉबी वाली रणनीति बीजेपी की ब्रांड इमेज को चुनौती देती है। अगर ये नैरेटिव जनता में पकड़ बनाता है तो भाजपा को अपने गढ़ में भी डिफेंसिव होना पड़ सकता है। मोदी के लगातार दौरे, रैलियां और उद्घाटन इसी काउंटर नैरेटिव का हिस्सा लग रहे हैं। क्या गुजरात की लॉबी अब बिखरने लगी है और क्या भाजपा के भीतर मचे इस हलचल का असर बिहार के अन्य राज्यों तक पहुंचेगा? वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी राजनीतिक अपडेट्स के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।